नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल और अलग-अलग गठबंधन अपनी रणनीति को कसने में जुटे हुए हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि इससे सेकुलर वोटों का बिखराव रुक सकेगा और सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओवैसी का बेस हैदराबाद है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी चुनाव न लड़ना भी मदद करना होता है। मनोज झा ने कहा, ओवैसी साहब का बेस हैदराबाद में है। ओवैसी जब भी कहीं और चुनाव लड़ते हैं तो उसका फल क्या निकलता है वो ओवैसी भी जानते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अगर ओवैसी बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मनोज झा ने यह भी कहा है कि ओवैसी के चुनाव लड़ने या ना लड़ने से क्या होता है, यह बात ओवैसी और उनके सलाहकार जानते हैं। मनोज झा ने कहा है कि कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आप ना लड़ने का फैसला करते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की लंबी लकीर का जिक्र करते हुए ओवैसी से इस पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ओवैसी से उनके पहले दिए गए बयानों पर टिके रहने की बात कही। उन्होंने आरजेडी पर ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा, ओवैसी क्या अपने बयान पर टिकेंगे जो उन्होंने पहले दिए हैं? आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायक तोड़ लिए थे। आरजेडी बिना दान और ज़कात के कुछ काम नहीं करती है। ओवैसी साहब बिना दान के लालू गेट नहीं खोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम 2015 से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है और शुरुआत से ही यह प्रयास करती रही है कि चुनावों में सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। अख्तरुल ईमान ने लिखा कि सेकुलर वोटों का विभाजन सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने का मौका देता है। इसी सोच के साथ एआईएमआईएम पहले भी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखती थी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एआईएमआईएम चाहती है कि उसे महागठबंधन में शामिल किया जाए। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।